स्टूडेंट, वेलकम टू बैक अमृत एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर जीके के प्रश्न उत्तर सहित लेकर आए हैं, जो कि हर एग्जाम, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, यदि उस देने से पहले आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका जो जीके का स्कोर है वह अच्छा स्कोर बनेगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, प्रश्न पहला है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है आपका, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों मोर है। और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में घूमती है? तो दोस्तों 365 दिन में पूरा चक्कर लगा लेती है पृथ्वी। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जन गण मन किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिखा था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों पेरिस में है, फ्रांस में। ठीक है, कहाँ पर है? पेरिस में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है दोस्तों 8,848 मीटर। कितनी है दोस्तों? 8,848 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। अगला प्रश्न है आपका, लाल किला कहाँ स्थित है? लाल किला दोस्तों दिल्ली में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, ये जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी को दोस्तों भारत रत्न मिला था, जो कि पहली महिला थी। अगला प्रश्न है आपका, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी होती है दोस्तों फीमर। जांघ की हड्डी को दोस्तों सबसे बड़ी हड्डी माना जाता है या होती ही है। मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण दोस्तों जो मानव शरीर का ब्लड है वह रेड होता है। अगला है आपका, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। पहला मोबाइल फोन किसने बनाया? तो दोस्तों जो मोबाइल फोन है वह मार्टिन कूपर ने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था? मार्टिन कूपर ने। और टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। भारत का राष्ट्रीय फल आम है दोस्तों। क्या है? आम। अगला प्रश्न है आपका, दोस्तों यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको 100 प्रश्न आंसर सहित मिल जाएंगे और वहां पर आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहता है। तो आप उसे जरूर, यदि आप पढ़ रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप एक बार हमारे टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकली? ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों तिब्बत से निकली थी। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो दूध में कैसेन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? कैसेन। सबसे बड़ी मछली कौन सी है? सबसे बड़ी मछली की बात कहें तो व्हेल शार्क दोस्तों सबसे बड़ी मछली है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? नाइट्रोजन दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है। कौन सी है दोस्तों? नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो बेंटन सर्प के लिए इंटरनेट का जनक कहा जाता है। भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय दोस्तों राकेश शर्मा दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। ठीक है, कौन सी है? गंगटोक। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने दोस्तों ताजमहल का निर्माण करवाया था। पोलियो रोग किस वायरस से होता है? पोलियो रोग दोस्तों पोलियो वायरस से होता है। ठीक है,
संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों मूल रूप से संविधान में 448 अनुच्छेद हैं और दोस्तों जो मूलभूत संविधान था पहले वाला उसमें दोस्तों 395 अनुच्छेद थे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। कार्बन डाइऑक्साइड रासायनिक सूत्र क्या है? CO2 रासायनिक सूत्र है कार्बन डाइऑक्साइड का। जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ? जीएसटी 2017 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2017 में। पहला एशियाई खेल कहाँ स्थित था? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर था दोस्तों? नई दिल्ली में स्थित था। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। पहला ओलंपिक खेल कब हुआ था? तो पहला ओलंपिक खेल 1896 में हुआ था। कब हुआ था? 1896 में। नोटबंदी भारत में कब हुई थी? नोटबंदी भारत में 8 नवंबर 2016 में भारत में नोटबंदी की गई थी। अगला है आपका सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? तो मुंडक उपनिषद है, वहां से सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया। किस पर्वत को सागर माथा कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को दोस्तों सागर माथा कहते हैं, सागर मंथन, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अगला प्रश्न है आपका रबी की फसल कब बोई जाती है? तो रबी की अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। खरीफ की दोस्तों मई जून जुलाई में बोई जाती है, जून जुलाई में। अगला है आपका बायोगैस में मुख्य गैस कौन सी होती है? बायोगैस में मुख्य गैस होती है मीथेन। ओजोन परत किस गैस से बनती है? ओजोन परत O3 से बनती है, ठीक है, ओजोन गैस से बनती है। भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। दोस्तों ये क्लास आपको बोरिंग लग सकती है क्योंकि दोस्तों हम इसमें लगातार बिना समय गवाए आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और पेशेंस बनाए रखें। आप ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपके लिए 100 प्रश्न तैयार बिल्कुल हो जाएंगे। मनुष्य के शरीर में सामान्य तापमान कितना होता है? तो दोस्तों कितना होता है? 98.6 F या 37 सेल्सियस होता है। मोबाइल फोन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लिथियम पाई जाती है। सूरज में कौन सी गैस प्रयुक्त रूप से होती है? तो ना हाइड्रोजन दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, हाइड्रोजन। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 में हुई थी और सर्वप्रथम किस राज्य से हुई थी ये आपको कमेंट करके बताना है। भारत का पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ? तो दोस्तों खड़गपुर में स्थापित हुआ। संविधान के अनुसार भारत के प्रमुख धर्म क्या है? तो देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है दोस्तों, इसका कोई राष्ट्र धर्म नहीं है। रामायण किसने लिखी? तो रामायण दोस्तों बात की जाती है तो महर्षि वाल्मीकि ही लिखकर आया करें और दोस्तों रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा था। महाभारत के लेखक वेद व्यास हैं, ये सबको पता है। अगला है आपका भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यदि ऑप्शन में है तो आप हॉकी को कर सकते हैं, यदि इनमें से कोई नहीं है तो इनमें से कोई नहीं करें क्योंकि भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। ICC का मुख्यालय कहाँ है? ICC का मुख्यालय दुबई या UAE में है। अगला प्रश्न है आपका भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? तो दोस्तों है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों कर्नाटक में है जिसका नाम है जोग फॉल्स, ठीक है, ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा को पुर्तगालियों से कब आजादी मिली? तो 1961 में, ठीक है, भारत स्वतंत्र होने के बाद गोवा पे पुर्तगाली कब्जा किए हुए थे तो उन पर दोस्तों 1961 को आजाद कराया गोवा। परमवीर चक्र पाने वाली पहली सैनिक कौन थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा। अब हम आपके लिए इंपोर्टेंट जानकारी देते हैं। जैसे ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यदि आप
टेस्ट लगाना चाहते हैं तो द अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन, जहां पर दोस्तों बिल्कुल आपकी सबसे कम कीमत पर आपको टेस्ट लगाने को मिल जाएंगे, सबसे बेस्ट टेस्ट रहेंगे। एक टेस्ट परचेस करने पर आपको 12,000 मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री मिलेंगे, क्वेश्चन नहीं टेस्ट। ठीक है, तो आप एक बार जरूर दोस्तों परचेस करें, एक बार जरूर डाउनलोड करके देखें, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंचनजंगा किस राज्य में है? सिक्किम में है दोस्तों। बिनिका गीतमाला के उद्घोषक कौन थे? तो दोस्तों उद्घोषक कौन थे? आमीन सयानी। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। रेल इंजन बनाने का प्रमुख कारखाना चित्तरंजन पश्चिम बंगाल में है। कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो शुक्र ग्रह सबसे गर्म माना जाता है। सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो बुध है। भारत में सबसे लंबी नदी की बात करें जो भारत की है तो वह है गंगा। ठीक है, क्या है? गंगा। और विश्व की बात करें तो नील नदी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई? 2000 में। ठीक है, सन 2000 में शुरू की गई थी। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ था। मन की बात कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों मन की बात कार्यक्रम शुरू किया है। भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट। ठीक है, जो सबसे पुराना समाचार पत्र है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मेट्रो ट्रेन की शुरुआत भारत में कहां से हुई? कोलकाता से शुरू की गई। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां है? मुंबई में है। गोल गुंबद कहां स्थित है? बीजापुर और कर्नाटक में स्थित है गोल गुंबद। ठीक है, बीजापुर कर्नाटक में। किस शहर को ब्लू सिटी कहा जाता है? तो जोधपुर के लिए ब्लू सिटी कहा जाता है। सबसे अधिक वनमाला किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वनमालाएं हैं। जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो दूसरे नंबर पर आता है भारत का स्थान जनसंख्या के मामले में। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक और मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक है वहां से निकलती है। भारत में रेलवे का आरंभ कब हुआ? तो भारत में रेलवे का आरंभ 1853 से माना जाता है। पहला रेल मार्ग कहां से कहां तक? पहला मेर मुंबई से ठाणे के बीच बना था। ठीक है। इसरो का मुख्यालय कहां है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। देश में सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो कर्नाटक में दोस्तों सबसे अधिक सोना खदानें पाई जाती हैं। कौन सी गैस आग में जलने के लिए आवश्यक है? देखिए, आग जलाने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक होती है। वेदों की भाषा क्या है? तो वेदों में जो है संस्कृत भाषा में, ठीक है, वेद लिखे गए हैं। दोस्तों पेशेंस बनाए रखें, कुछ ही प्रश्न रह गए हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती हैं? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेती हैं। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 से दोस्तों क्या है? दिल्ली है जो भारत की राजधानी है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? 1906। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब इसके अध्यक्ष को, आप प्रथम अध्यक्ष को आपको कमेंट करके बताना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1 मिनट यहां पर रुकना चाहेंगे। जलियांवाला हत्याकांड दोस्तों अंग्रेजों द्वारा, ठीक है, जो पंजाब के अमृतसर में वहां पर भीषण हत्याकांड करवाया था और दोस्तों जनरल डायर ने यहां पर गोली चलाने का हुक्म दिया था। ठीक है, और 13 अप्रैल 1919 की यह घटना है। इसके बाद में दोस्तों जो इसमें एक प्रचलित ये जो ऊधम सिंह थे, उन्होंने जनरल डायर को लंदन में जाकर मारा था, बड़ी चालाकी से मारा था। तो एक बार इस जो जलियांवाला हत्याकांड है इसको पूरा जरूर देखें। आप YouTube पर कई वीडियो मिल जाएंगी तो पूरा जरूर देखें, और जो ऊधम सिंह की कहानी है वो एक बार जरूर सुने। हमारी राय है आपके लिए पढ़ाई के अलावा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका,
भारत का पहला महिला, ठीक है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन सी थी? तो सरोजनी नायडू। ठीक है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है? तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। यूएनओ की स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। आपने देखा कि यहाँ पर दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करा दे, तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और इसी प्रकार से तैयारी करने के लिए, या आप जो 100 प्रश्न हैं इसके आंसर शायद पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जरूर जाइए लिंक पर। और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।